मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा कि अगर लड़का लड़की बालिग हैं, स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो वो वकील के चैम्बर में माला पहनाकर, अंगूठी पहना करके भी शादी कर सकते हैं। अच्छा, वह भी शादी मान्य है। अच्छा, हाँ, वकील भी अब शादी करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं। हाँ। आप ले आइए अपने चैम्बर में, हम यहाँ अंगूठी माला पहना कर करा देंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करा देंगे। हाँ हाँ हाँ। यहाँ भी मान्य है, वहाँ भी मान्य है। हाँ। किसी भी वयस्क महिला, शिक्षित महिला से लगातार शादी का झांसा देकर बलात्कार नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह से गलत है। अच्छा, नमस्कार मित्रों, आज सुबह मैं पेपर पढ़ रहा था तो एक चीज़ मेरे सामने आ गई। ये जो है सम्मानित अखबार है अमर उजाला, इसमें था लॉकअप में बंद दुष्कर्मी का पीड़िता से कराया गया निकाह। अंबेडकर नगर की घटना है। पहले पेपर थोड़ा ब्रीफ में पढ़ के सुना देता हूँ कि दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी को लॉकअप से निकालकर पीड़िता से निकाह कराया गया। मामले में पुलिस ने दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया। इसके अलावा ये मामला दूसरा है, हंसवर क्षेत्र में एक युवती के साथ आरोपी युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसके बाद एसआई वेद प्रकाश यादव ने आरोपी दुष्कर्मी को थाने से निकालकर पीड़िता से उसका निकाह कराने के बाद दोबारा लॉकअप में बंद कर दिया गया, लेकिन उसको लाइन हाजिर कर दिया गया एसएसपी के द्वारा। हमारे साथ इस समय हरिओम दुबे जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अयोध्या कचहरी के। अब ये समय आ गया है कि अब काजी की, पंडित की ज़रूरत नहीं है थानों में। अब ये लोग खुद चाहे पुलिस हो, हालांकि अभी आप बता रहे थे कि वकील भी अंगूठी पहनवा सकते हैं, शादी करवा सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को क्या लेते हैं? चैम्बर में पूरे घटनाक्रम को कैसे लेते हैं? देखिए, आप जो घटनाक्रम बता रहे हैं, हाँ। निकाह की बात कर रहे हैं जी। तो निकाह अगर हुआ तो थाने में बिना पीड़िता के मर्जी से तो हुआ नहीं। हाँ हाँ। हुआ तो उसकी मर्जी से। हाँ। उसके उसके परिवार वाले भी साथ रहे होंगे। जी जी। और जहाँ तक जो मुकदमा दायर हुआ तो उसमें आप पढ़ ही रहे हैं कि शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। हाँ। मीन्स उसकी जो मंशा थी, हाँ। लड़के की जो मंशा थी, हाँ। वो निश्चित रूप से उस पीड़िता से विवाह करने की थी। अच्छा, कहीं ना कहीं कोई विवाद हुआ होगा, ऐसा होता है। ऐसा होता है, मुकदमा लिखा दिया गया। लेकिन अगर आज वो राजी हो गई, तो उसके परिवार वाले राजी हो गए और एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए, तो फिर वहाँ दुष्कर्म का कोई अपराध नहीं बनता ये है। तो हो सकता है कि दुष्कर्म उसने किया हो, बाकायदे एफआईआर दर्ज की गई हो, लेकिन पुलिस ने अनुचित लाभ लेकर के बाद में मामले को रफा दफा करा दिया हो। ऐसा नहीं हो सकता। उस लड़की को पूरी जिंदगी उस लड़के के साथ रहना है। हाँ। ये एक दो दिन का खेल नहीं है कि पुलिस करा देगी ऐसा करके। हाँ हाँ। पूरी जिंदगी उसको उसके साथ रहना है। और अब चूंकि निकाह हो चुका, अगर वह कुछ गलत करता है तो फिर पीड़िता के पास में तमाम राइट हैं, कानूनी राइट है कि वो उसके खिलाफ मेंटेनेंस का और उसकी प्रॉपर्टी पर सारा हक जता सकती है। अब देखिए, पुलिस ने इतना अच्छा वहाँ पे काम किया कि उसको एक लीगल राइट दिला दिया। अच्छा, बतौर वाइफ उसको एक अब लीगल राइट वहाँ मिल गया। आप उसको इस नज़रिए से देखिए, उसका घर बस गया, वो उनके साथ चली गई, रहने लगी। अब इसलिए अब उसको ये नहीं कहा जा सकता कि अच्छा ये बताइए, दुष्कर्मी मान लीजिए है, एफआईआर दर्ज हो गई, आरोप उसके ऊपर लगा, तो क्या अब थाने ही, मतलब थानों में ही डिसाइड होगा? अब अदालतों में आने की ज़रूरत नहीं है लोग? ऐसा नहीं है। जो मैटर सहमत से होंगे हाँ। वो थाने में सुलझ जाते हैं, हाँ। बाद में कोर्ट में भी सुलझ जाते हैं, लेकिन सहमत से ही सुलझते हैं। ऐसा नहीं है कि थाने में ज़बरदस्ती दरोगा कह देगा कि नहीं आप ज़बरदस्ती इनसे ये करो, शादी करो या ऐसा करो। ऐसा कोई दरोगा कह ही नहीं सकता और ना कभी कहेगा, ना ऐसा कभी हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा कहता है तो देखिए, कई मामलों में पीड़िता ने दरोगा के खिलाफ ही मुकदमा लिखा दिया है। जी जी जी। तो ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। और जहाँ तक सुलह की प्रक्रिया है, आप बताए कि शादी का झांसा देकर पेपर में निकला है, तो मुद्दा तो शादी का ही था। जी जी जी। अभी एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने भी कहा कि शादी किसी भी वयस्क महिला, शिक्षित महिला
से लगातार शादी का झांसा देकर बलात्कार नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह से गलत है। अच्छा, हाँ, ये कब निर्णय है? शादी का झांसा देकर एक शिक्षित व्यक्ति से, महिला से बलात्कार नहीं किया जा सकता। जो महिला पढ़ी लिखी है, हाँ, हम आपको रूलिंग दे देंगे। और जहाँ तक आप शादी की बात कर रहे हैं, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा कि अगर लड़का लड़की बालिग हैं, स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो वो वकील के चैम्बर में माला पहनाकर, अंगूठी पहना करके भी शादी कर सकते हैं। अच्छा, वह भी शादी मान्य है। अच्छा, हाँ, वकील भी अब शादी करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। हाँ। आप ले आइए अपने चैम्बर में, हम यहाँ अंगूठी माला पहना कर करा देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, उसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करा देंगे। हाँ, यहाँ भी मान्य है, वहाँ भी मान्य है हाँ। प्रूफ के लिए। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो कानूनी रूप से और मुहर लग गई। भाई, जब ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन है तो उसमें कोई गलत नहीं है। कोर्ट ने जो कहा, शादी की जो मंशा होती है कि दो वयस्क लोग आपसी सहमत से एक दूसरे के साथ रहे, शादी की मंशा यही है। तो अगर दो लोग रह रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, क्या गारंटी है कि बाद में दुष्कर्मी है, इस तरह के आरोप लगे हैं, बाद में इस शादी को निभाएगा? भविष्य आप लोग तो करा देते हैं मौके पे। भविष्य कौन बता सकता है? जी जी। बहुत सारी शादियां बहुत लोगों की हुई, बहुत तरह से हुई। निभाने में अगर दोनों पक्ष रहेंगे तभी शादी निभती है, एक पक्ष से तो निभेगी नहीं। अच्छा, ये दरोगा क्यों लाइन हाजिर कर दिया गया इसमें? दरोगा इसलिए लाइन हाजिर कर दिया गया, उसने परमिशन नहीं लिया होगा अपने कप्तान से। अच्छा, हाँ, उनको परमिशन ले लेना था कि ये करा रहे हैं। हाँ, कुछ मामला उधर भी ठीक ठाक कर भाई, लेते। अपने उच्च अधिकारियों को उन्होंने सूचित नहीं किया। हाँ। उनसे राय नहीं ली होगी कि क्या करे इस मामले में। हाँ। हो सकता है उनका विवेक जाग गया हो कि चलो कम से कम दो परिवार मिल रहे हैं, दो लोग मिल रहे हैं, हाँ। हम इसी में पुण्य कमा लें। हाँ। अच्छा, दरोगा को आप पूरा नंबर देंगे? बिल्कुल, उसने अच्छा काम किया, कोई उसने गलत काम नहीं किया, वो बिल्कुल बेगुनाह है। उसका निलंबन बहुत ही गलत किया कप्तान ने। अच्छा अच्छा। हाँ, जहाँ पर दोनों वयस्क हैं जी, और दोनों परिवार की मर्जी से शादी कर रहे हैं, हाँ। फिर आप क्यों लाइन हाजिर उनको कर रहे हैं? जी 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 जी। कहा सुनी हो गई, लिखा दिया, बाद में बात बैठ गई, बात खत्म हो गई। कोई ज़रूरी है कि यहाँ ऐसे मुकदमे लड़े जाएं जहाँ पर कोई मतलब नहीं है जिन मुकदमों का। एक जेन्युइन मुकदमा करिए कि हाँ, वास्तव में आप कंटिन्यू किसी के साथ रिलेशन में रह रहे हो, फिर बाद में कहते हो कि ऐसा नहीं साहब, ऐसा हो गया, तो रॉन्ग है ना। रेप की परिभाषा फर्स्ट पहले यही है, फोर्सिबली अगेंस्ट बिल। जी। तो आप कंटिन्यू 1 साल से अगेंस्ट बिल कैसे रह रहे हैं, आप बताइए। ये चीज़ें तो कुल मिला के वकील को भी अधिकार मिल गया है कि अपने चैम्बर में वो सहमति से हाँ। अंगूठी पहना के शादी करा सकता है, अंगूठी पहनाकर या फिर गले में माला पहनाकर करा सकता है, और पूरी तरह वैध होगी। पूरी तरह वैध होगी। उसके बाद उसका रजिस्ट्री ऑफिस में जा कर के रजिस्ट्रीकरण भी बाद में करा सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ। भैया, पंडित जी लोग, काजी लोग, अब समझ लीजिए कि आप अगर चाहते हैं हाँ। तो हम आपको दोनों रूलिंग दे देंगे। हाँ। जो मद्रास हाई कोर्ट की थी, हाँ। और ये वाली भी आपको दे देंगे, इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट की भी दे देंगे। हाँ हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि देखिए समझौता। जी। आपको हम यहाँ तक बताएं, एक केस के बारे में हम आपको बताएं। हमने किया उस केस को, दुष्कर्मी जेल में था, ठीक है। शादी का झांसा देकर उसने संबंध बनाया, लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उसको डिलीवरी भी हो गई और मुलजिम जेल में था, ठीक। बात केवल बस यही थी, शादी की बात थी। उस पर FIR 376 IPC पॉक्सो वगैरह लिख दिया गया। एक्यूज ने कहा कि साहब हम शादी करेंगे और इनको रखेंगे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों को बुलाया, जेल से लड़के को बुलाया, लड़की को गार्जियन के साथ बुलाया और कहा कि आप बताइए क्या आप इनके साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं? जी जी। लड़के के पूरे परिवार ने कहा कि हाँ, हम शादी करके रखेंगे, हमारा लड़का है। लड़की के परिवार वाले भी राजी हो गए। जी जी। हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, डायरेक्शन दे दिया कि जाइए आप 15 दिन के अंदर शादी करिए, आपको जमानत दे रहे हैं। आया लड़का, 15 दिन के अंदर शादी किया, लड़की को लेकर रह रहा है। जी जी। तो कोर्ट न्याय देखती है कि न्याय
देखिए कोर्ट की क्या है कि न्याय होता कहाँ है, न्याय कैसे होगा, कोर्ट की भावना ये होती है। जी जी जी। और अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो अन्याय को ख़त्म करने के लिए कोर्ट है। तमाम मुकदमों में देखिए फांसी की सज़ा तक सुना रही है। जी जी। तो ये चीज़ है। आप हैं हरिओम दुबे जी, आपका कहना है कि लॉकअप में बंद दुष्कर्मी का जो पीड़िता से निकाह कराया गया है वो दरोगा का कहीं कोई दोष नहीं, समझौता किसी भी स्तर पर संभव है, चाहे पुलिस कराए चाहे वकील कराए। लेकिन एक नई चीज़ समझ में आए कि ये वकील भी अपने चैम्बर में शादी करा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक कोर्ट का निर्णय आया है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि जो हमारे यहाँ परंपरा है, जो हमारे यहाँ के संस्कार हैं, वहाँ तक कोर्ट कचहरी तक मामला ना ही आए, मामले को वहीं सुलझा लिया जाए तो वही बेहतर है। बाकी देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।